हाँ, नमस्कार साथियों। आप लोगों की कई दिनों से एक डिमांड थी कि सर एक ऐप बना दीजिए, एक ऐप बना दीजिए। इतने दिन निशुल्क वीडियो में डाल रहा था उसके ऊपर और उस पर डालता रहूंगा मैं। लेकिन कुछ कोर्सेज जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर है, स्कूल लेक्चरर है, नेट जेआरएफ है, ये कोर्स ऐसे हैं, बहुत लंबे कोर्स होते हैं। और ये केवल वही विद्यार्थी पढ़ता है जिनका मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में है। अतः उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज और स्कूल व्याख्याता बनना चाहते हैं, उनके लिए ये ऐप काम की है। विशेषतः काम की इसलिए क्योंकि वहां लंबा कोर्स है, उनका बहुत लंबा कोर्स है और सिलेबस का एक एक बिंदुवार अध्ययन करना। और दूसरी तरफ है वो पॉलिटी का हिस्सा है, राजव्यवस्था का हिस्सा है। राजव्यवस्था यानी प्रथम पेपर जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है, जीके का पेपर होता है, उसका कोर्स हम अलग से लॉन्च करेंगे। इंडियन पॉलिटी अलग, स्टेट पॉलिटी अलग, आयोग जितने भी हैं उन सबका अलग, लोकल बॉडीज, पंचायती राज, नगर निकाय, जिला प्रशासन, सचिवालय, इन सब के लिए अप्रोप्रिएट। कुछ बच्चों की डिमांड होती है सर आयोग कोई नहीं पढ़ाता है, कोई कहता है सर वो विधिक अधिकार और नीति आयोग वगैरह इस तरह की चीजें गोड़ मोड़ करके चले जाते हैं। उन टॉपिक्स को अप्रोप्रिएट तरीके से समझेंगे कि सवाल कैसे आता है, तो उनके छोटे छोटे कोर्स और उनकी छोटी छोटी राशि। मित्रों ध्यान रखना, निशुल्क आप किसी को कुछ भी दीजिए वो रेगुलर होता ही नहीं। 100 रुपए हमारे लग गए, तय मान लीजिए अब हम उस कोर्स को समय देंगे, हर हाल में समय देंगे। अतः बात रुपए की नहीं है, बात समय की है। रुपया कमाया जा सकता है, रुपया उड़ाया जा सकता है, लेकिन समय जो है एक बार चला गया तो फिर वो समय लौट करके नहीं आता। अतः उचित समय पर उचित निर्णय लीजिए। और मेरा नाम आप सब जानते ही हैं, डॉक्टर सुभाष यादव, और साथ में मैं एडवोकेट भी हूं। हालांकि मैं प्रैक्टिस नहीं करता, अभी केवल और केवल बच्चों को पढ़ाता हूं। और जैसे ही सफलता मिलती है मैं एनर्जेटिक हो जाता हूं। 4-5 दिन से तबीयत खराब है, इसलिए ऑनलाइन आपके आ नहीं रहा था, मैं लाइव नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी जब रीट लेवल फर्स्ट का रिजल्ट आया तो बिल्कुल यूं बाछे खिल गई कि वाह मजा आ गया भाई। क्योंकि वो बच्चे ग्रामीण परिवेश के बच्चे और टॉप कर गए, वो जयपुर, दिल्ली, जोधपुर उनसे आगे निकल गए गांव के बच्चे। तो आनंद आता है, मजा आता है मित्रों। तो ध्यान दीजिए, अपना ये ऐप है अभिनंदन क्लासेस कोटपुतली। अभी इसमें एक ए अधिक है, करेक्शन के लिए मैंने भेज दिया है। तो अभिनंदन क्लासेस कोटपुतली, इसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ जो कोर्सेज होंगे, टेस्ट सीरीज होंगी, टेस्ट होंगे, वो सारी जानकारियां समय समय पर इस पे मैं डालता रहूंगा। चलिए मित्रों आगे, ये अपनी ऐप का लोगो वगैरह ये सारी चीजें कोचिंग का अभिनंदन क्लासेज अपनी कोटपुतली में है, उसी के नाम से है ये मेरा नाम है ही। बाकी ये छोटू ने स्कैन कोड वगैरह ये बना रखे हैं, मैं इतना टेक्नो फ्रेंड हूं नहीं, जितना अभी हमें आता है उतना हम कर रहे हैं। कोर्सेज जो शुरुआत करने जा रहा हूं मैं, एपी असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तकरीबन 550 प्लस घंटे के वीडियोज होंगे, जिसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोज आपके सामने आने वाले हैं। 550 से भी अधिक हो सकते हैं, ये संख्या 650 तक भी जा सकती है। आपकी इच्छा होगी कि सर और विस्तार से पढ़ाइए, मैं 700 घंटे तक पढ़ाऊंगा, और तय मान लीजिए जो ये कोर्स ज्वाइन करेगा सिलेक्शन देना ही पड़ेगा, अन्यथा कोर्स ज्वाइन ना करे। एक बार कोई बच्चा मेरे पास आया और असफल, ये नाम है ही नहीं, हटा दीजिए, सफल ही सफल है। जब गांव के बच्चे टॉप करते हैं तो मजा आता है। मेरा कोई शहर वालों से झगड़ा नहीं है,
लेकिन शहर वालों को सुविधाएं हैं, गांव वालों को सुविधाएं नहीं हैं। और जब वो सुविधाएं नहीं होने के बावजूद भी असिस्टेंट प्रोफेसर में छान झोंपड़ी वाली लड़की को भी टॉप करवा दिया, तो मजा वहां आता है, मजा वहां आता है। बावड़ा बनाना मुझे आता नहीं, मैं सीधा सपाट कहता हूं। ऑनलाइन भी मैं डांटता रहूंगा आपको, मैं वो गुरु नहीं हूं जो लल्ला चौपड़ी करता हूं। नो, मुझे सिलेक्शन चाहिए, और सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरे में 5 किलो खून कम होता है, लेकिन सिलेक्शन होगा तो अतः मान लीजिए ज्यादा एनर्जेटिक हो जाऊंगा मैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है एक। अगला कोर्स हमारा स्कूल लेक्चरर। हा, ये पसंदीदा। माननीय गहलोत साहब को 2010 में मैं मिला और मैंने कहा सर, हम गांव ढाणी वाले बच्चे जो हैं, हमारा ये इंटरव्यू में कोई नहीं है सर। नेट जेआरएफ बच्चों को स्कूल व्याख्याता के लिए योग्य नहीं माना गया। मित्रों, राजस्थान में पहले ये परीक्षा इंटरव्यू के माध्यम से हुआ करती थी, लेकिन पहली बार गहलोत जी ने ये कमेटी गठित की और इस स्कूल व्याख्याता को ऑब्जेक्टिव किया। और फिर कॉलेज के लिए भी ये संघर्ष जारी रखा मैंने। राजस्थान विश्वविद्यालय कैंपस में मैं सीवी रमन छात्रावास में रहता था, और अध्ययनरत रहते गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, राजस्थान पत्रिका कार्यालय, गुलाब चंद कोठारी, सरवण जी, उन दोनों से जाके मिला। मैंने कहा साहब, गांव ढाणी वालों का कौन धनी धोरी है। तब ये पहली बार ऑब्जेक्टिव हुआ स्कूल लेक्चरर। और 2010 में पहली भर्ती इंग्लिश की हुई थी, और वो 40 बच्चों को तो घर बैठे और नौकरी लगाया था। 10/10/2002 का कोई नोटिफिकेशन था, उस नोटिफिकेशन को मैंने न्यायालय से लागू करवा करके, और उसके बाद ये भर्ती आई। सबसे बड़ी भर्ती आई 2015 में। तकरीबन 2200 पद पॉलिटिकल साइंस के थे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला हिस्सा सर्वाधिक पूछा गया। अतः मित्रों, उस दौरान तकरीबन संख्या मैं आपको बता नहीं सकता, हर दूसरा तीसरा विद्यार्थी मेरा सफल था और आनंद आया। तो स्कूल लेक्चरर तो ये मान लीजिए चुटकियों बनाएंगे, तय मान लीजिए राजस्थान का पूरा बच्चा जानता है मुझे कि सुभाष सर राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं। भाई कैसा पढ़ाते हैं, आप कहीं भी पूछिए किसी से भी जाकर के, उसके बाद ही कोर्स लेना आप, मजा तब आएगा। दुकान चलाना अलग बात है, पढ़ाना अलग बात है। प्रॉपर्टी डीलर बनना अलग बात है, पढ़ाना अलग बात है। कमाने के लिए कोचिंग व्यवसाय में नहीं आया, एक क्रांति पैदा करने के लिए आया हूं, और ये मैं करके रहूंगा, ये मेरा ध्येय है। उन धन्ना सेठों को मैं पढ़ाना सिखा दूंगा, और ये 1200 बच्चों का बैच बना करके लूटते हो। सिलेक्शन 2 का होता है 1200 में से, और यहां ग्रामीण एरिया में 50 बच्चे हैं, 30 का सिलेक्शन होता है। अतः जीतता कौन है, हम। कॉलेज लेक्चर के 46 बच्चे मेरे पास थे, जिनमें एक गार के नियम की वजह से इंटरव्यू में नहीं गया। 45 के 45 इंटरव्यू देके यार, 46वां मैं। उनमें से 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, और बड़ा मजा आया, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर 18 बनना बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए मित्रों आगे, नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस ये साल में 2 बार होती है। अतः असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अनिवार्य क्या है, नेट। लेकिन जिन बच्चों का जेआरएफ निकलता है वो पीएचडी कर सकते हैं, और पीएचडी करने के साथ साथ उनको स्कॉलरशिप मिलती है। और अब तो मित्रों मेरे हिसाब से 32-33 हजार रुपए मिलते हैं, और ये 2-3 साल बाद में एसआरएफ हो जाती है, होने को बाद में पीडीएफ तक भी करते रहते हैं लोग, पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी। तो ये तीनों चीजें, ये विषय राजनीति विज्ञान की हैं। और जीके वाला जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं राज व्यवस्था। उसमें इंडियन पॉलिटी, स्टेट पॉलिटी, उनके कोर्सेज अलग अलग लॉन्च। रीट का अलग से। सेकंड ग्रेड में हमारे इस विषय के राज व्यवस्था के तकरीबन करंट एंड पॉलिटी का हिस्सा जोड़ दूं मैं तो 27 से 33 सवाल तक आते हैं 100 में से। अतः बिना पॉलिटी पढ़े, बिना करंट पढ़े ग्रेड सेकंड में नहीं लगा जा सकता है। इसी तरह से स्कूल व्याख्याता में
फर्स्ट पेपर में 5 सवाल होते हैं। उन 5 में जिन बच्चों के विषय राजनीति विज्ञान है, जो पीएचडी है, एमफिल है, नेट है, वो 3 ही कर पाते हैं। और मेरा विद्यार्थी साइंस का और कॉमर्स का जो है वो 5 में 5 कर ही आता है। क्यों? गंभीरता पर निर्भर करता है। जो बच्चा पीएचडी एमफिल है पॉलिटिकल साइंस में, उसको लगता है ये जीके वाला पोर्शन है यार, कर लूंगा। और एक टॉपिक है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप इन इंडिया, भारत में नौकरशाही का ढांचा, और वहां से बच्चों का सवाल गलत होता ही होता है। इसलिए मित्रों, हमें कोई टॉपिक कमजोर नहीं समझना। रणनीतिक अध्ययन हम करेंगे, बिंदुवार चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक का एक एक सवाल करवाऊंगा मैं आपको, और बनाना ही है। नेट जेआरएफ भी हमारा उद्देश्य है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनाना और स्कूल व्याख्याता, इनमें तीसरे नंबर पे है। जिस बच्चे ने ये कर लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर तय मान लीजिए, वो आगे बढ़ गया। और स्कूल व्याख्याता जिन्होंने बीएड कर रखी है वो तो बनेंगे ही बनेंगे। तो मित्रों, ये जानकारी थी आपके लिए, और ये ऐप हमने लॉन्च कर दी है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाकर के, जिस नाम से है अभी जो मैंने आपको दिखाया, उसी नाम से आप इसको जाकर के और क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। और फिर संबंधित जो आपके लिए होगा कोर्सेज, वो समय समय पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि ये कोर्स इसका, ये इसका। रीट, दिल्ली पुलिस, एसएससी, यूपीएससी, आरपीएससी के होने वाली किसी भी परीक्षा में राज व्यवस्था के बनने वाले सवाल, भविष्य की किसी भी परीक्षा में आपको पढ़ाऊंगा, उससे बाहर नहीं जाने वाला है। और राजनीति विज्ञान विषय, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर एंड नेट और नेट जेआरएफ के लिए आपका अनिवार्यतः जो अंक चाहिए, उन टॉपर्स में मैं आपको शामिल करा के रहूंगा। और ये मेरा ध्येय है कि शिक्षा में क्रांति और शिक्षण से शासन की ओर। मैंने 13 इंटरव्यू दिए यूपीएससी, आरपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेरा नहीं किया। अब मैं मेरे एक एक विद्यार्थी को वहां भेजना चाहता हूं। उन्हीं में से कोई आयोगों में जाएंगे और ईमानदार बच्चे की कदर करेंगे, गरीब किसान के बच्चे की मदद करेंगे। मत कीजिए मदद, बस उस गरीब मजदूर किसान के बच्चे का हक उसको दे दीजिए। आयोगों में बैठे चोरों से मेरा झगड़ा है, पेपर चोरों से मेरा झगड़ा है। पेपर चोरों, कितना भी पेपर चोर लो, मेरा विद्यार्थी इतना टॉप करेगा कि तुम्हारी नकल वकल सब फेल है। इसलिए देख लीजिए, आप गांव में कोचिंग है, कोटपुतली एक तरह से रूरल एरिया है, और यहाँ का बच्चा जनरल कट ऑफ से 28 नंबर 20 नंबर ऊपर ला रहा है रीट लेवल फर्स्ट में। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और बहुत ही आनंददायक है। जब बच्चा सेलेक्ट होता है तो अपने टीचर्स को, अपनी संस्था को, अपने माता पिता को, अपने गांव को एनर्जेटिक करता है और नई पीढ़ी के लिए वो राह बनता है, प्रेरणा देता है, बशर्ते कि उसको रोका ना जाए, उसको टोका ना जाए। आयोगों में बैठे चोरों को सीधा संदेश है, अपनी निकृष्ट संतानों के भले के लिए, उत्कृष्ट संतानों का, राष्ट्र की उत्कृष्ट बच्चों का भविष्य खराब मत कीजिए। नमस्कार मित्रों, और आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर सुभाष यादव को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। शिक्षा में क्रांति लाके रहेंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ लेवल पे। ठीक है मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।